एक्सरसाइज 7.2 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज ये 7.2 है, 7.2 का 8 नंबर का क्वेश्चन। देखिए सवाल दिया है, यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। यहाँ पर एक शब्द दिया गया, ये चीज़ें दिया गया है। AP = 3/7 AB, ये दिया हुआ है आपका। करे P रेखाखंड AB पर स्थित है। समझिए बहुत आसान है, विभाजन सूत्र से ही बनेगा। मान लेते हैं ये आपका पहला बिंदु जो है A और B, A के निर्देशांक आपका ये दिया है, मतलब -2 और B के निर्देशांक यहाँ दिया है आपका 2-4 दिया है। इसको लिख लिए। अब देखिए समझिए, करें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। अब इस बात को पकड़िए, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। करें AP जो है यही लिखते हैं, यानी AP = 3/7 AB दिया है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं, AB ऊपर में है तो हम लिख सकते हैं 3AB, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसके AP के नीचे नहीं कुछ तो हम 1 लगा सकते हैं, बीच में बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 3AB या इधर गुना कर दीजिए, 7AP बराबर 3AB गुना 1 करेंगे 3AB। अब समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम AP ऊपर लिख देते हैं और नीचे हम लिख देते हैं AB। अब AP के बगल में 7 है, इसका मतलब 7 जरूर है कि नीचे आया होगा। अब यहाँ AB के पीछे 3 है, इसका मतलब जरूर 3, तब ना क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ 3 गुना AB 3AB। इधर देखिए 7 गुना AP 7AP। अब देखिए AP अब हो गया आपका 3 और AB हो गया आपका 7। अब समझिएगा, यहाँ से लेकर A और B की, यानी यहाँ से AB बराबर 7 है, उसमें P बिंदु है जो कि AP बराबर कितना है आपका 3 है। मान लिया यहीं पर आपका क्या है, मान लेते हैं P बिंदु है। क्या बिंदु है? P बिंदु है। अब वो आपका कितना दिया है, AP आपका 3 दिया है, यानी AP है ना, यहीं P लिख दीजिए इसे। AP ये आपका कितना दिया है 3, ये आपका 3 दिया है। तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 7 दिया है, तो हम पूछेंगे P भी कितना होगा। समझे कि नहीं? अगर हमसे देखिए AB 7 दिया है, A और B यहाँ तक 7 दिया है, और AP जो यहाँ देखिए AP कितना दिया है आपका 3 है ना, यानी AP/AB का रेशियो दिया हुआ है 3:7। तो AP हो गया 3 और AB हो गया 7। AB यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, तो सोचिए AP 3 है, बीच में रख दिए कोई बिंदु है P। AP आपका 3 है, तो ये कितना होगा, देखिए 3 यहाँ है तो ये 4 होगा, तब ना 4 3 7 हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक लाइन कि PB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AB में हम घटाएंगे किसको, इस AP को, तब ना निकलेगा। पूरे यहाँ से यहाँ तक 7 था, उसमें घटाएंगे इस AP, तब ना ये निकलेगा। यानी AB 7 था, AP आपका 3 था, दोनों घटाएंगे तब ना 4 निकलेगा। वैसे अपना कॉमन सेंस लगाइए। देखिए AB आपका 7 था, AP आपका 3 है, तो 3 में कितना जोड़े जो 7 हो जाए तो 4। अब समझ में आ गया कि बिंदु P जो है, देखिए बिंदु P रेखाखंड AB, बिंदु P रेखाखंड किसको, AB को किस अनुपात में बताइए, हाँ 3-4 के अनुपात में, 3-4 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है ना, बताओ, अनुपात में विभाजित करती है। ये लाइन लिख लेंगे। समझ नहीं, मुख्य चीज़ें यही चीज़ का समझना है, कैसे गुना किया समझ नहीं। AP बराबर 3/7 AB दिया है, देखिए AP/1 यहाँ देखिए 3AB/7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 7 गुना AP 7 AP, इधर 3 गुना AB 3 AB। अब क्या सर इसको आप कैसे लिख दिए, देखिए यहाँ पर AP बटा पहले AB लिख दिए। अब देखिए ई जो बना होगा, इसका मतलब यहाँ AP है तो इसके नीचे जरूर 7 आया होगा, तब ना 7 गुना AP, तब ना 7 AP आया होगा। इसलिए AP यहाँ है तो इसके नीचे हम 7 लिखेंगे। यहाँ AB यहाँ है तो इसका मतलब यहाँ 3 होगा। अब देखिए AP हो गया 3, AB हो गया 7, तो PB बराबर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। देखिए AB आपका 7 था, AP आपका 3 था, ये कैसे निकलेगा, तो बच्चों बता देगा। अब इधर 3 है तो इसमें कितना जोड़े हैं जो AB बराबर 7 हो जाए, 4। यहाँ पर समझा दिया, यानी पूरे लंबाई पूरे 7 था, उसमें से हम AP घटा दिए, यानी 3 घटा दिए तो हो गया 4। अब देखिए बिंदु P जो है रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करती है, 3-4 के अनुपात में विभाजित करती है। तब कौन सूत्र से, बिल्कुल सही, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या कहता है कि कोई अगर रेखाखंड AB है उसको MN अनुपात में अगर विभाजित करती है, तब ये P के निर्देशांक है ना, P के निर्देशांक हम कुछ मान लेते हैं, XY मान लेते हैं, समझे। तो P के निर्देशांक यानी XY बराबर, देखिए ये तीर ऐसे आएगा, बता दे, फिर ऐसे चिन्ह आएगा, तो पहले गुना कीजिए, 3 गुना 2, ये ना होगा,
3 गुना 2 प्लस, अब इधर से गुना कर दीजिए, 4 गुना कितना, 4 गुना माइनस 2, जोड़ देंगे जिस अनुपात में विभाजित करता है, 3 4 के अनुपात में 3 और 4 को जोड़ दीजिए, है ना। ये हुआ x का मान, समझे। अब y का देखिए, अब 3 गुना वहाँ चल जाएंगे -4 के पास, 3 गुना -4 हो गया प्लस, इधर से देखिए 4 गुना कितना आएगा बताइए, 4 गुना -2, बिल्कुल सही, 4 गुना -2। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 3 जोड़ 4, यही सूत्र होता है विभाजन सूत्र में। बस हल कर लीजिए, 3 दूनी 6 प्लस -4 दूनी 8 हो गया, नीचे आपका 7 हो गया, इधर आपका देखिए 4 तिया -12 प्लस -4 दूनी 8 हो गया, नीचे हो गया 7। अब देखिए इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2/7, इधर हो गया आपका 12 8 -20/7, यही तो हो गया। यही कह रहा था पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, पी रेखाखंड जो है पी रेखाखंड ए बी पर, रेखाखंड ए बी पर स्थित है। हमसे क्या पूछा था, वहाँ पी के निर्देशांक ज्ञात करना, तो पी के निर्देशांक यही आपका होगा, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक बराबर यही हो गया आपका -2/7, उसके बाद -20/7, ये आंसर हो गया। चलिए सीखे कि नहीं बताइए, आसान था ना। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बिंदुआ A -2 2 और B दिया है 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। इससे पहले जो 2 नंबर का क्वेश्चन था एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 का जो 2 नंबर क्वेश्चन था वहाँ था समत्रिभाजित। अब केवल इसको क्या भागों में बांटना है, 4 बराबर भागों में। चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। मान लिया जाए ये आपका पहला बिंदु है ए बिंदु, मान लेते हैं ये 2 2 है ना, ये बिंदु, ये आपका B है, ये आपका 2 8 है। मान लिए इसको 4 भागों में बांटना होगा तो टुकड़ा कितने करने होंगे, मतलब देखिए इसको 3 बार काटना होगा तब ना 4 टुकड़ा होगा। मतलब एक बार यहाँ कट कर दिए, एक बार यहाँ 2, एक बार और मारना होगा। मतलब ये P हो गया, ये आपका Q हो गया, R हो गया। देखिए 4 टुकड़ा हो गया, AP, PQ, QR, RB, समझे कि नहीं। यानी कि ये जो P है, Q है, R है, इस AB रेखाखंड को क्या भागों में, 4 बराबर भागों में बांटती है। हमसे पूछा है विभाजित करने वाले बिंदु क्या को हो गया, 3 को होगा, PQ, R। मान लिए इनके निर्देशांक बताना है कितना कितना होगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा। मान लेते हैं ये जो AP है इसको मान लेते हैं 1, PQ को भी मान लेते हैं 1 टुकड़ा, इसको कितना मान लिए, RB को कितना मान लिए। अब समझे, यहाँ पर ये बातें लिखना होगा। माना PQ तथा R, माना PQ तथा R रेखाखंड AB को कितना भागों में, बोलिए 4 भागों में, 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये बात हम मान लिए, विभाजित करती है। कितना भागों में, 4 बराबर भागों में विभाजित करती है, जो कि सामने है। देखिए जितना AP होगा उतने PQ, उतने QR, उतने RB है। अब इस AP को हम मान लिए 1 है, PQ मान लिए 1 है ना, QR भी 1 मान लिए। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। हम कहेंगे यहाँ पर कि बिंदु P जो है, बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करेगी। देखो ध्यान से, यहाँ पर यहाँ P है, इसके पीछे में कितना है, 1 लिखेंगे रेशियो। अब देखिए इसके आगे में क्या टुकड़ा है, 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं ना 3, यानी 1 3 के अनुपात में, 1 3 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। बस इसको हम मान लिए। और यहाँ पर देख रहे हैं बिंदु P जो है AB रेखाखंड को 1 3 के अनुपात में विभाजित करती है। तब क्या होगा, तब P के निर्देशांक बताइए कौन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर A, यहाँ पर B लिख दीजिए। यहाँ मान लेते हैं आपका P है, ये आपका कितना है, 1 है, नहीं 1 है, ये कितना है आपका 3 है। तो AB के निर्देशांक कितना था, हाँ -2 2, झट से लिख लीजिए। इधर देखिए B के निर्देशांक 2 8 है आपका, है ना। बस समझ गए होंगे। P के निर्देशांक निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तब P के निर्देशांक बराबर कैसे निकलेगा, इधर से पहले गुना कर लीजिए। 1 गुना कितना है,
1 गुना 2 प्लस इधर से गुना कीजिए, 3 गुना कितना हो गया, 3 गुना माइनस 2, यही था विभाजन सूत्र। बट जिस अनुपात में विभाजित करती है उसको नीचे जोड़ के लिख दीजिए। अब देखिए 1 गुना आप कितना 8 प्लस इधर से गुना कीजिए, 3 गुना कितना 3 गुना कितना 2, 3 गुना 2। अब बटा किसको कीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 1 जोड़ कितना 3, इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा पी के निर्देशांक। इधर ही लिखते हैं, देखिए 2 1 2 हो गया प्लस इधर देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, 3 दूनी 6 नहीं 3 दूनी 6, नीचे क्या हो गया 3 1 4, इधर देखिए 8 1 8 हो गया प्लस 3 दूनी 6 हो गया, नीचे 3 1 4 हो गया। चलिए इसको दोनों घटाइए, -4/4 होगा, इधर 8 6 14/4 होगा। इनको हल कर लीजिए, कट कर लीजिए, 2 7 दूनी 14, तो हो गया कितना आपका -1/7/2। ये हुआ किसके निर्देशांक, पी के निर्देशांक। अब हमें क्या निकालना है, क्यू के निर्देशांक। क्यू क्या है, मध्य बिंदु है कि नहीं, कोई बच्चों बता देगा। ये क्यू जो है आपका मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है, ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है, शुरू वाला जोड़ लीजिए बटा 2, है ना, फिर अंतिम वाला को जोड़ लीजिए बटा 2, यानी x + x1 y + यही ना है, निकाल लीजिए अपने से, क्यू के निर्देशांक निकल जाएगा। चलिए क्यू बिंदु जो है, बिंदु क्यू रेखाखंड ए बी, रेखाखंड क्या है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तब बताइए क्यू के निर्देशांक बराबर, क्यू के निर्देशांक बस निकाल लीजिए, तो और आसान है। देखिए तो -2 में इस 2 को जोड़िए, -2 में इस 2 को जोड़िए, बटा कितना कर दीजिए 2, फिर 2 में किसको जोड़िए 8 को, 2 में जोड़िए 8 को, बटा 2 कर दीजिए, तो और आसान है। क्यों ऐसा क्यों किए, इसलिए कि यह क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है कि x1 + x2 बटा 2 और फिर y1 + y2/2। बस इसीलिए यहाँ देखिए -2 में 2 को जोड़े बटा 2, 2 में 8 को जोड़े बटा 2। हल कर दीजिए, यहाँ पर देखिए माइनस पर घटिया जाएगा 0/2, ये क्या होगा 8 2 10/2। देखिए 2 के कपार पे क्या बैठा है, 2 के सर पे आर्यभट्ट बैठा है, 0 पे नष्ट करेगा, तो इसको नष्ट कर देगा, तो 0 आई। देखिए 2 पंचे तो 0 5 आया कि नहीं, ये आया आपका क्या, इसका क्यू के निर्देशांक। अब हमें क्या चाहिए, आर के निर्देशांक। 7.2 का 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है, समझे। देखिए क्वेश्चन अगर इस तरह दिया जाए कैसे बनेगा, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, शीर्ष दिया है आपका 4 गो शीर्ष दिया है, झट से बनाइए समचतुर्भुज। मान लिया जी पहला आपका कितना है, आपका 3 0, इसको ए मान लिए, दूसरे बिंदु को हमने 4 5, सी मान लिए इनको -1 4, और इसको डी मान लिए -2 -1। यहाँ पर लिख लीजिए, माना बिंदु ए 3 0, इनको बी मान लिए 4 5, सी -1 4, और इनको डी मान लिए -2 -1। समचतुर्भुज किसके, समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसको हमने मान लिया। अब हमसे क्या पूछा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए कितना होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुना उनके विकर्णों का गुणनफल, ये सूत्र होता है आपका। तो सबसे पहले हमें विकर्ण निकालना होगा ना, यानी AC निकालना होगा, विकर्ण यहाँ पर 2 होगा, एक AC एक होगा आपका BD। तो निकालते हैं पहले AC। तो AC बराबर क्या होगा, AC विकर्ण है ना, तो AC विकर्ण है, तो विकर्ण की लंबाई यानी AC = AC बराबर, तो ये जो आपका AC निकलेगा दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र पढ़ाए देना, AC मतलब सूत्र होता है दूरी सूत्र से x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र पढ़ाए थे, समझे, पहले पार्ट में आपको मिलेगा, पहले ही शुरू में हम दूरी सूत्र का कंप्लीट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह डाला गया है। जो नहीं देखे आप पहले देख लीजिए, कंप्लीट दूरी सूत्र से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर AC निकालेंगे, यानी AC यानी A और C की दूरी सूत्र से देखिए x2 - x1 यानी -1 में आप 3 घटाइए, -1 में 3 घटाइए होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस
फिर y2 माइनस y1, y2 आपका 4 है, 4 में आप 0 घटाइए, होल स्क्वायर कीजिए। चलिए इनको हल कीजिए, अंडर रूट। अब देखिए -3 -1 तो हो गया -4, इस पे होल स्क्वायर प्लस, अब 4 में 0 घटेगा, 4 ही बचेगा, 4 का स्क्वायर कर लीजिए। तो कितना होगा आपका बताइए, 4 चौके 16, ये भी 4 ये भी 16 होगा। ये समझेंगे नहीं, -4 का अगर होल स्क्वायर आ जाए तो -4 गुना -4 कीजिए तो प्लस 16 होगा, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। तो 16 ये आपका कितना हो गया 32 का आप तोड़ लीजिए इसमें 32 को आप तोड़ लीजिए, कितना आएगा 32 में क्या को 2 आएगा, 5 को 2 आएगा। ये दोनों को जोड़ा लगा, ये 2 दूनी 4, बाहर हो गया अंदर में 2, ये आ गया आपका, ये हो गया आपका AC। अब निकालिए आप BD, अब निकालिए BD बराबर, यहाँ भी दूरी सूत्र से ये भी विकर्ण है BD बराबर अंडर रूट, देखिए BD तो -2 में आप 4 घटाइए, -2 में 4 माइनस कीजिए होल स्क्वायर प्लस, फिर देखिए -1 में 5 घटाइए, -1 घटा 5 होल स्क्वायर। अब देखिए हल कर लीजिए इनको, ये हो गया -6 होल स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ भी हो गया आपका -6 का होल स्क्वायर, नहीं -4 -2 -4 हो गया -6, -1 -5 हो गया 6, ये भी आपका हो गया 36 और प्लस ये भी आपका हो गया 36। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36 दूनी 72, 72 को तोड़ लीजिए, 72 को देखो बच्चे की तरह बता रहे हैं, इसको आना चाहिए सब करने। 2 से 36 हम लिख सकते हैं 2 गुना 36, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। बताइए 36 का वर्गमूल 6 होगा और 2 का वर्गमूल होता ही नहीं, 2 रह गया, 6√2 हो गया, ये 4√2 हो गया। अब ये सूत्र लगा लीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्ण गुणनफल, विकर्ण आपका 2 हो यहाँ पर, एक है आपका AC, एक आपका BD, यानी AC गुना BD कर लीजिए। बताइए 1/2 गुना AC कितना है, AC 4√2 है आपका, यहाँ रख दीजिए 4√2 गुना BD होना चाहिए ना, BD कितना है आपका 6√2। हल कर लीजिए, 2 दूनी 4 गुना कर लीजिए, देखिए बाहर वाला बाहर, 6 गुना 2 12 हो गया ना। अब अंदर वाला अंदर गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 4 होगा, 4 का वर्गमूल बताइए, 12 गुना 4 का वर्गमूल 2 24 आंसर हो गया, ये आंसर हो गया 24। ठीक है कि नहीं, ये था आपका 7.2 का 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति का अगले पार्ट, यानी अच्छा बिंदु R जो है इस AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। देखिए तो यहाँ R के पीछे में कितना है 3 है, तो 3 रेशियो कितना 1, 3:1 इस अनुपात में विभाजित करती है। निकालिए अपने से, निकालना है। तो बिंदु R जो है, बिंदु R रेखाखंड AB को किस अनुपात में, बिंदु R जो है रेखाखंड AB को 1 2 3, इधर पीछे 3 है, आगे कितना आपका एक टुकड़ा है 1, यानी 3 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर हम इसको 100 भी मानेंगे ना तो 3x होता है ना, दोनों बगल कट ही जाता तो बात बराबर ना होता। 3 अनुपात कितना 1 में है ना, 3 1 के अनुपात में विभाजित करती है। तब तो इसी तरह बनाना है, यहाँ पर आप क्या मान लीजिए Q, यही Q के निर्देशांक निकालना है। अब देखिए 3 1 के अनुपात में, इधर 3 इधर कितना है आपका 1, बस विभाजन सूत्र लगा दीजिए, इसे ऐसे ही लगेगा ना, निकाल दीजिए। तब देखिए Q के निर्देशांक बराबर, अब देखिए Q के निर्देशांक कैसे निकलेगा समझिए। सबसे पहले आपका देखिए 3 गुना कितना होगा आपका 3 गुना 2 प्लस इधर से गुना कीजिए, 1 गुना कितना होगा 1 गुना आपका -2 और नीचे R के Q नहीं R चाहिए हमें, R के निर्देशांक, R का निर्देशांक निकालेंगे, R निकालेंगे सही, R के निर्देशांक बराबर नीचे ही दोनों को जोड़ दीजिए, 3 जोड़ 1, समझेंगे नहीं 3 गुना 2 और प्लस 1 गुना कितना -2 और बटे ये दोनों को जोड़ दीजिए। अब देखिए इधर फिर 3 गुना कितना 8 होगा प्लस इधर देखिए 1 गुना 2 होगा, बटे ये दोनों को जोड़ दीजिए 3 + 1। अब देखिए अब कितना होगा 3 दूनी 6 ± 2 बटे हो गया आपका 4, इधर देखिए 8 × 24 हो गया प्लस 2 × 2 3 × 4, इधर हो गया आपका दोनों घटेगा 4/4 हो गया, 4/4 इधर देखिए 24 2 26/4 हो गया, आधा कर लीजिए, दोनों गायब हो गया 1, इसका आधा 2 इसका आधा 13, मतलब 13/2, ये आंसर हो गया आपका। हो गया R के निर्देशांक इतना, इससे पहले PQ बताए, ठीक है कि नहीं। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसी तरह बनाइएगा। चलिए।